बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। सुनेत्रा पवार के फैसले से शरद पवार नाराज बताए जा रहे हैं। शरद पवार ने कहा है कि इस मुद्दे पर सुनेत्रा पवार से कोई बात नहीं हुई है और ये सुनेत्रा पवार और उनकी पार्टी का फैसला है। इस बीच अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार शरद पवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। तो देखिए, अजीत पवार को लेकर यह कहा जा रहा था कि वो भी ये चाहते थे कि अब एनसीपी जो दो फाड़ हो गई थी वो एक बार फिर से विलय हो जाए और एक हो जाए। शरद पवार, ये खबर सामने निकल कर आई कि आज सुनेत्रा पवार शपथ लेने जा रही हैं डिप्टी सीएम पद की, वो उसमें शामिल नहीं होंगे और नाराजगी कारण है कि सुनेत्रा पवार ऐसा कर रही हैं। जरा सुनवा भी देते हैं आपको। आज सुनेत्रा पवार शपथ लेने वाली है, क्या आपको इस बात की जानकारी है? नहीं, तय किया होगा तो उनके पार्टी ने तय किया होगा और जो अखबार में आया है इससे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया है, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे तस्करे, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। चलिए, इनके पार्टी ने इंटरनल कुछ न कुछ तय किया होगा। कल नरेश अरोड़ा की मीटिंग हुई थी सुनेत्रा पवार के घर, क्या जो नाम लेते हैं उनको जानता है। विवेक गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, वो ज्यादा जानकारी आपको पहुंचाएंगे। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है? क्या प्रमुख कारण है कि नाराजगी दिखाई दे रही है? नहीं जाना, नाराजगी तो बता रहे कि है। देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे जिस तरीके से अजीत दादा पवार की जो मृत्यु हुई है उसको लेकर जो पूरा परिवार काफी ज्यादा शॉक में था। उसको लेकर शरद पवार का साफ तौर पर कहना है कि इतनी जल्दबाजी में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम का पद देना और शपथ ग्रहण का आयोजन करना बहुत ही जल्दबाजी है। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि शरद पवार ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नाराजगी व्यक्त भी की है। उन्होंने कहा है कि इस बात का उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि सुनेत्रा पवार आज शपथ ले रही है और इस बात का भी उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि सुनेत्रा पवार अभी फिलहाल मुंबई पहुंच चुकी है और विधिमंडल की बैठक में शामिल होने वाली है और विधायक दल की मीटिंग भी उनकी होने वाली है। तो यानी कि शरद पवार साफ तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, बोले कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा है और उनको परिवार के नाते, जो परिवार में सबसे बड़े हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब शरद पवार ने अपनी नाराजगी सामने रखी है, उसके बाद जो है अब अजीत पवार के बेटे और सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार खुद पर्सनली जो इस समय बारामती में मौजूद है, शरद पवार से मिलने गए हैं और बताने गए हैं कि पूरा सिनेरियो किस तरह के था, कैसे कैसे जो पूरा डिसीजन लिया गया। उसके बाद सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंची हैं और आज शाम 5 बजे सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। तो कहने के ये बोल सकते हैं कि पार्थ पवार जो डैमेज हो गया था उसको कंट्रोल करने के लिए शरद पवार से मिलने गए और उनकी जो नाराजगी है उनको कम करने की कोशिश अब पार्थ पवार की तरफ से की जा रही है। लौट रहे हैं आपके पास में दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी जैसी जानकारी दे रहे हैं कि देखिए, नाराजगी तो है और खुलकर ये नाराजगी सामने रख भी दी गई, क्योंकि शरद पवार बड़े हैं सबसे इस परिवार के। कुछ विवाद रहे, अलग हुए दोनों के रास्ते, लेकिन खबर ये सामने निकल कर आई थी कि अजीत पवार के रहते रहते अजीत पवार भी चाहते थे कि अब पार्टियों का विलय हो जाना चाहिए और 12 तारीख इस पर मुकर्रर की गई थी। लेकिन अब सुनेत्रा पवार का इस तरीके से शपथ लेना रास नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी के मर्जर को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्रवादी दलों का एक साथ आना अजीत पवार की इच्छा थी। शरद पवार ने स्पष्ट किया कि अजीत पवार की इच्छा पूरी हो, यही उनकी भी चाहत है। पवार के मुताबिक बीते 4 महीनों से दोनों पार्टियों के विलय को लेकर बातचीत चल रही थी और 12 तारीख को इसकी आधिकारिक घोषणा होनी थी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि इस पूरे घटनाक्रम में सुनेत्रा पवार के साथ उनकी कोई भी चर्चा नहीं हुई है। इसके साथ ही शरद पवार के आवास पर अहम बैठक चल रही है। खबर यह भी आ रही है कि सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण में वो और सुप्रिया सुले शामिल नहीं होंगे। शरद पवार ये क्लियर कह चुके हैं कि विलय होना था, ये अजीत पवार ही चाहते थे। 12 तारीख को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता। अब सुनेत्रा पवार जो है शपथ लेने जा रही हैं, इस बात की जानकारी शरद पवार को नहीं है, ये उनकी ओर से कहा गया। और शरद पवार आज जो मर्जर का दावा कर रहे हैं और अजीत पवार के साथ जिन मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। तारीख है 17 जनवरी 2026, जब शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात होती है, जिसकी तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। ये देखिए,
इन्हीं तस्वीरों के बाद से। और अंदर खाने भी जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो उनके सूत्र कह रहे थे, वो इस बात का दावा कर रहे थे कि एक होने जा रही है पार्टी, विलय होने जा रहा है। जो परिवार अलग हो गया था राजनीति के लिए, वो फिर से एक हो जाता, ये सब कुछ क्लियर होने जाता। देखिए आप तस्वीर, 17 जनवरी की तस्वीर है। आपको अजीत पवार नजर आएंगे, शरद पवार आपको नजर आएंगे, ये एनसीपी के तमाम बड़े चेहरे आपको साथ नजर आएंगे। अजीत पवार के निधन के बाद एक तरफ एनसीपी के मर्जर को लेकर दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम बनाने को लेकर जो जल्दबाजी हो रही है, उसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल महायुति की इच्छा है कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन जाए, क्योंकि डिप्टी सीएम बनाकर महायुति एनसीपी पर कंट्रोल बरकरार रखना चाहती है। क्योंकि अगर मर्जर होता तो शरद पवार के पास एनसीपी की कमांड जा सकती थी। इसीलिए जल्दबाजी में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अजीत गुट के ही कुछ नेता जैसे प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे नहीं चाहते कि एनसीपी पर शरद पवार की कमांड हो। और आज दोपहर 2 बजे एनसीपी विधायक दल के साथ सांसद और सभी नेताओं की बैठक होने वाली है और इस बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं और उनके बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा की सीट दी जा सकती है। अभी सुनेत्रा पवार मौजूदा समय में राज्यसभा की सांसद हैं, लेकिन अगर वो शपथ लेती हैं तो फिर वो इस पद से इस्तीफा दे देंगी, यानी कि सांसद के पद से इस्तीफा दे देंगी। उनके बेटे सांसद हो जाएंगे राज्यसभा के। ये कहा जा रहा है कि वो आगे उनका नाम रखेंगी और वो डिप्टी सीएम हो जाएंगी सूबे में। देखिए, इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की मीटिंग वहाँ पे है, उसमें आज निर्णय किया जाएगा। उसके बारे में हम राज्य के मुख्यमंत्री जी, जो उनका अधिकार है, उनको इसके बारे में हम अवगत करें। सुनेत्रा पवार को लेकर एनसीपी नेताओं ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है, जिसके बाद सीएम ने ये कहा कि उन्हें इससे कोई ऐतराज नहीं है, वो अजीत दादा के परिवार के साथ हैं। कुठलाही निर्णय जो काही घ्यायचा असेल तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष घेईल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जो निर्णय घेईल त्याच्या पाठीशी आम्ही उभे राहू, सरकार म्हणून आणि भारतीय जनता पार्टी। त्यामुळे मी आत्ता आपल्याला एवढंच सांगू शकतो की अजितदादांचं कुटुंब असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, याच्या पाठीशी आम्ही पूर्णपणे उभे आहोत। त्यांचे जे काही निर्णय होतील त्या निर्णयांना योग्य ते समर्थन आमच्याकडनं असेल। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की खबर पर संजय राउत ने कहा है कि ये उनकी पार्टी का फैसला है। मुझे लगता है आज भी अजीत पवार जाने से महाराष्ट्र आज भी सदमे में है, दुख में है। घर घर में आज भी दुख है, शोक है। तो ऐसे में अगर ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम अभी भी जब तक ये शोक के दिन खत्म नहीं होते तब तक हम इसके ऊपर, राजनीति के ऊपर बात नहीं करेंगे।